यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। अर्थापत्ति प्रमाण में दो प्रकार की अर्थापत्तियाँ बताई हैं, दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति। श्रुतार्थापत्ति में और दो प्रमाण बताए, दो विभाग बताए, अभिधानानुपपत्ति और अभिहित अनुपपत्ति। ठीक है। अब यहाँ वैसे प्रकरण तो समाप्त हो गया है। जो वेदांती को जो कहना था कि उपपाद्य ज्ञान से उपपादक ज्ञानम, ये तो सिद्ध हो गया। अब न्याय वाले कहते हैं कि हम इसको अनुमान प्रमाण से सिद्ध कर देंगे। तो देखो अब ये इस रीति से, यह पृष्ठ क्रमांक 274, 274, इस रीति से श्रुतार्थापत्ति के दो प्रकार बताए गए। परंतु इस पर नैयायिकों का कहना है कि अर्थापत्ति कोई स्वतंत्र प्रमाण न होकर अनुमान में ही उसका अंतर्भाव होता है। प्रमाण तो चार ही हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये उनका कहना है। पीनो देवदत्तो दिवा न भूंगते। देवदत्त पुष्ट है किंतु वह दिन में भोजन नहीं करता और बिना भोजन के पुष्ट होना संभव नहीं है। अतः अर्थात वह रात में भोजन करता होगा। यह कल्पना अर्थापत्ति से मीमांसक लोग करते हैं। परंतु वास्तव में यहाँ पर रात्रि भोजन का अनुमान ही किया जाता है। वो कहते हैं कैसे? तथा ही देवदत्त रात में भोजन करता है। देवदत्त रात्रि भोजनम करोति। क्यों? क्योंकि वह दिन में भोजन बिना किए भी पुष्ट है। ये हेतु है। दिवा भोजनम विना तस्य पीनत्वम, दिवा अभुंजानस्य पीनत्वम दर्शनात्, ये हेतु हो गया। और व्यतिरेकेण घटवत, व्यतिरेक से घट के समान, जहाँ जहाँ रात्रि भोजन का अभाव रहता है वहाँ दिन में भोजन न करने पर भी पीनत्व का अभाव रहता है। उनकी व्यतिरेक की व्याप्ति कैसी है? यत्र यत्र, देखो ये अच्छा है। अगर कहीं व्याप्ति ठीक से समझ में नहीं आती है ना, पहले उसको हिंदी में लिख लो। जैसे यहाँ कैसे दिया है, जहाँ जहाँ रात्रि भोजन का अभाव रहता है, यत्र यत्र रात्रि भोजना अभावः, वहाँ मतलब तत्र तत्र दिवा भुंजानस्य पीनत्वाभाव, ये हो गई व्याप्ति। तो ये व्यतिरेक की व्याप्ति दी। जैसे घट दिन में या रात में कभी भी भोजन नहीं करता। घट भोजन करता है दिन में या रात में? नहीं करता। तो पुष्ट हुआ भी नहीं दिखाई देता, वो पुष्ट भी नहीं होता। ऐसी व्यतिरेक व्याप्ति से ही अर्थापत्ति चरितार्थ हो जाती है। इस कारण अर्थापत्ति को पृथक प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। अभी हकीकत तो ये है कि अब उनको जो मानना है उनमें आप चाहे कुछ भी कहो, वो अपना मत बदलने वाले नहीं हैं। ठीक है। चार प्रमाण आज से 2000 साल पहले से मानते हैं। आप कहो कि मैं वेदांत परिभाषा पढ़ के आपको सिद्ध कर दूंगा कि आपको अर्थापत्ति प्रमाण मानना पड़ेगा, तो बोले आप रखो अपने पास आपकी समझ, हम जो हमारी समझ है वही रखेंगे। तो ये वास्तव में क्या है, ये बाकी जितने दर्शन वगैरह हैं ना, सब अपनी समझ बनाए रखते हैं। अभी अगर आपको कोई कहेगा कि इस्लाम धर्म वाले तो ये मानते हैं, या क्रिश्चियन धर्म वाले ये मानते हैं, या पारसी कुछ मानते हैं, या सिख, अभी आप कितनों को समझाने जाओगे? आपको समय कहाँ है आपके पास? और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं वो ठीक है, तो आपको ये चिंतन करना होगा
अगर हमको ये कभी नहीं लगता कि नहीं वो ठीक है, हमको पता है कि वेदांत मत जो है, वेद मत है, इससे समीचीन मत कोई हो नहीं सकता, आप में सत्व इतना है, श्रद्धा इतनी है, तो आप ज़्यादा इसमें यहाँ वहाँ नहीं जाओगे। अब ये क्योंकि आपके पास समय बहुत है और चर्चा ही करनी है, तो चलो नैयायिक क्या सोचते हैं उसका, अभी इसमें पहले ही ये खंडन हो चुका है, वेदांत परिभाषा में ही पहले इसका खंडन हो चुका है। कैसे देखो, नैयायिक के इस मत का निरसन करने के लिए ग्रंथकार कहते हैं, न च इयम अर्थापत्तिरनुमाने अंतर्भवितुम अर्हति। इयम अर्थापत्ति ही अनुमाने, अनुमान प्रमाण में ये अर्थापत्ति अंतर्भवितुम न अर्हति, इसका अंतर्भाव अनुमान में नहीं होगा। क्यों? अन्वय व्याप्त्य ज्ञाने न अन्वयिनी अनंतर्भावात्। अन्वय व्याप्ति ज्ञाने न अन्वयिनी अनंतर्भावात्। अंतर्भाव मतलब अंदर रहना, अनंतर्भाव मतलब बाहर रहना, अंदर नहीं रहना। वो तो अन्वय व्याप्ति तो यहाँ आप बता नहीं पाओगे। अन्वय व्याप्ति जो है मतलब अनुमान, अनुपपन्नम आपको दिखाना है ना, कि किसी में किसी का अभाव है, तो अन्वय व्याप्ति से तो ये सिद्ध नहीं होगा, वो ऐसा बताते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक टिप्पणी, 1 नंबर टिप्पणी में ये थोड़ा बता रहे हैं, आपको अगर देखना है तो वो दृष्टांत लिया है तार्किका, वह पे 1 नंबर से ही देखो, तार्किका स्तावत अर्थापत्तेः अनुमाने अंतर्भावम इच्छन्ति न तस्याः प्रमाणांतरत्वम स्वीकुर्वन्ति, उसको प्रमाणांतर स्वीकार नहीं करते हैं। परं च ते प्रष्टव्या, परम मतलब परंतु ते प्रष्टव्याः यत् अर्थापत्तेः अन्वयिनी अंतर्भाव व्यतिरेकिणी वा। ये अर्थापत्ति है, उसका अन्वयी व्याप्ति में अंतर्भाव है कि व्यतिरेकी में अंतर्भाव है, मतलब केवलान्वयी में, केवल व्यतिरेकी में, और तीसरा रहेगा अन्वय व्यतिरेकी। तो आपको याद है जब अनुमान खंड किया था तो न्याय पक्ष 3 व्याप्ति मानते हैं, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। और वेदांत मत केवल अन्वय व्यतिरेकी मानता है। हम न केवलान्वयी मानते हैं न केवल व्यतिरेकी मानते हैं, वो ऊपर आया गया था पहले ही। तो ये जो अभाव है ना, वो व्यतिरेकी व्याप्ति से सिद्ध करते हैं। वेदांती कहता है कि व्यतिरेकी व्याप्ति वास्तव में अर्थापत्ति प्रमाण ही है, क्योंकि वास्तव में व्यतिरेकी व्याप्ति जो है वो अभाव का ही, आप जैसे यत्र यत्र वन्य अभाव तत्र तत्र धूम अभाव, तो जो आप दिखाते हो कि वन्य अभाव जो व्याप्य है और धूम अभाव उसका व्यापक है, ये संबंध वास्तव में अनुपपत्ति का ही लक्षण है, मतलब ये अर्थापत्ति प्रमाण है, वेदांती का ये कहना है। अब यहाँ वो दृष्टांत देते हैं कि देवदत्त जीवित है लेकिन गृह में नहीं है, वो जो दृष्टांत आया था ना पहले, यदि बहि ही सत्व जीवितत्व समानाधिकरण गृहासत्वयोः अन्वय व्याप्ति ज्ञानम स्यात् चेत अर्थापत्तेः अन्वयिनी अंतर्भाव स्यात्। अगर वहाँ अन्वय व्याप्ति से पता चलता तो अर्थापत्ति का अन्वयी व्याप्ति में अंतर्भाव हो जाता, किंतु नास्ति तादृशो व्याप्ति ग्रह, लेकिन वैसी व्याप्ति नहीं है, क्योंकि आपको अनुमान करने के लिए पहले व्याप्ति चाहिए, तो व्याप्ति ही नहीं मिलेगी। नहीं चैत्र शरीरे तादृश व्याप्ति ग्रह, क्यों? तस्य पक्षत्वाद। व्याप्ति आपको कहीं, आप कहोगे कि चैत्र के शरीर में व्याप्ति मिलेगी, तो चैत्र के शरीर में तो व्याप्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि चैत्र तो पक्ष है, वो तो संदिग्ध साध्य है। नापि अन्यत्र, और कहीं और कहो तो अन्येषाम पक्ष समत्वाद, बाकी सब पक्ष के समान ही है।
मतलब आप कहोगे कि देवदत्त में हम सिद्ध करेंगे, तो देवदत्त के बदले यज्ञदत्त में कहो या विष्णुदत्त में, सभी जगह वो सब व्याप्ति ही वो पक्ष है। कि समझो यज्ञदत्त भी दिन में नहीं खाता है लेकिन मोटा है, तो यज्ञदत्त भी रात को खाता है, इसलिए देवदत्त भी रात को खाता है। लेकिन आपने यज्ञदत्त के बारे में जो व्याप्ति निकाली वो आपको कैसे पता चला? क्योंकि व्याप्ति तो तब होगी जब आपने प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा है। और अगर यज्ञदत्त रात को भोजन कर रहा है, वो आपको पता है, तो यज्ञदत्त में तो आप कह सकते हो कि वो भोजन कर रहा है ऐसे। तो इसलिए यहाँ कहा अन्य शाम पक्ष समत्वात्, बाकी जो है वो पक्ष समय है, नहीं पक्षे पक्ष समय व अन्वय व्याप्ति ग्रह। केवल अन्वयी व्याप्ति जो है वो पक्ष में या पक्ष सदृश जो है पक्ष सम, उसमें नहीं होनी चाहिए। क्यों? तस्त्र साध्य सहचार से अनिश्चयत्वात्, क्योंकि वहाँ तो साध्य का सहचार हुआ नहीं है, वो तो संदिग्ध साध्य है आपका। तो इसलिए आप कहोगे कि ठीक है, अतः बहि सत्वग्रह असत्वयोः स्वव्यापक साध्य समानाधिकरण्य रूप अन्वय व्याप्ति ग्रहो नैव संभवति। अन्वय व्याप्ति ग्रह उसका नहीं होगा कि जो बाहर जीवित है, बहि सत्व गृह असत्व, बाहर है घर में नहीं है, ऐसी व्याप्ति स्वव्यापक साध्य समानाधिकरण्य रूप अन्वय व्याप्ति ग्रह उसका नहीं मिला। तो ठीक है, व्यतिरेकिणी चेत, व्यतिरेकी व्याप्ति करो। व्यतिरेकिणी चेत अंतर्भाव सोपि न वक्तुम शक्य, व्यतिरेकी व्याप्ति में भी नहीं आएगा। क्यों? यतः गृहासत्वमात्रम नहीं बहि सत्वस्य अनुमापकम। जो गृह में नहीं है वो बाहर है, वो आपको कैसे पता चला अगर वो जीवित है कि नहीं है वो? क्यों? मृते बहि सत्व अभावती गृह असत्व दर्शनेन व्यभिचारात्। घर में नहीं है लेकिन बाहर मृत हो गया, तो मतलब यहाँ कहना ये चाहते हैं कि आपको जब तक व्याप्ति नहीं मिलेगी तब तक आप ये अनुमान नहीं कर सकते। बाकी वही अभी हम मूल में आ जाते हैं, बस अधिक वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। तो अन्वय व्याप्ति अज्ञाने, अन्वय व्याप्ति का अगर ज्ञान नहीं है, न अन्वयिनी अनंतर्भावात्, आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका न अन्वयिनी अनंतर्भावात्, मतलब अन्वयिनी अंतर्भावात्, ये समझ में आया ना? न अन्वयिनी अनंतर्भावात् मतलब अन्वयिनी अंतर्भावात्। हाँ, तो उसका अन्वय में अंतर्भाव नहीं होना चाहिए। नहीं, उसके वो कभी होगा जब अन्वय व्याप्ति का ज्ञान होगा। अन्वय व्याप्ति ज्ञान अगर होगा, अगर अन्वय व्याप्ति ज्ञान होगा तो अंतर्भाव होगा, लेकिन अन्वय व्याप्ति ज्ञान नहीं है। अन्वय व्याप्ति देखो हिंदी में दिया है, अन्वय व्याप्ति का ज्ञान न होने से अन्वय लिंग अनुमान में इसका अंतर्भाव नहीं होता। और व्यतिरेकिणश्च अनुमानत्वम प्रागेव निरस्तम, व्यतिरेकी व्याप्ति से आप अनुमान करोगे उसका पहले ही निराश हो गया है अनुमान खंड में। अतएव अर्थापत्ति स्थले अनुमिनोमि इति न अनुव्यवसाय किंतु अनेन इदम कल्पयामि इति अनुव्यवसाय। इसलिए अर्थापत्ति स्थल में ये अनुव्यवसाय नहीं होता कि मैं अनुमान कर रहा हूँ, बल्कि ये होता है कि मैं कल्पना करता हूँ उपपाद्य से उपपादक की। इसको ऐसे स्प्लिट करो, वो जो है ना पंक्ति,
इसको तो ठीक हो जाएगा। अन्वय व्याप्ति अज्ञानेन, ऐसे स्प्लिट कर दो उसको, वो न है ना उसको ऊपर रख दो, अज्ञानेन। मैंने वो देखा नहीं, वहाँ डैश था, मतलब वो एक ही वाक्य है। अज्ञानेन फिर अन्वयिनी अनंतर्भावात्, अन्वय व्याप्ति के अज्ञान के कारण अन्वयी में उसका अंतर्भाव नहीं होगा, ऐसे न अन्वयिनी अनंतर्भावात्, मतलब न अंतर्भाव। इसका समझ में आया कि फिर से बताऊं? फिर से बताता हूँ। देखो ऊपर वाली जो पंक्ति है ना, अन्वय व्याप्ति अज्ञानेन, अज्ञानेन एक शब्द ले लो, अन्वय व्याप्ति के अज्ञान के कारण, अज्ञानेन अन्वयिनी, क्योंकि अन्वयी व्याप्ति आपके पास है नहीं, इसलिए अन्वयी व्याप्ति में अन्वयिनी अनंतर्भावात्, अनंतर्भावात् मतलब न अंतर्भाव, उसका अंतर्भाव नहीं होगा। किसका? नहीं, अर्थापत्ति का। अर्थापत्ति का अन्वयी में, अन्वयी व्याप्ति में अंतर्भाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अन्वयी व्याप्ति का ज्ञान नहीं है। वो लोग कहते हैं न्याय वाले, और हम कहते हैं कि व्यतिरेकी जो है वो तो हम मानते ही नहीं है, अन्वयी संभव नहीं है। व्यतिरेकी व्याप्ति जो है वो वास्तव में अनुमान ही है, इसलिए आप अनुमान प्रमाण नहीं, वास्तव में आप अर्थापत्ति प्रमाण ही उपयोग कर रहे हो, ऐसा हम कहते हैं उनको। हाँ, हाँ हाँ, वैसे। अभी इसका अर्थ देखते हैं। इस अर्थापत्ति का अनुमान में अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि अन्वय व्याप्ति का ज्ञान न होने से अन्वयी लिंग में इसका अंतर्भाव नहीं होता, और व्यतिरेकी लिंग के अनुमानत्व का तो पहले ही निराकरण कर दिया है। तो ये ना अन्वयी में इसका अंतर्भाव हो सकता है और व्यतिरेकी का निराकरण हो गया है। इसी कारण अर्थापत्ति को हम कहते हैं कि अर्थापत्ति स्थल में मैं अनुमान करता हूँ, ऐसा अनुव्यवसाय नहीं होता, अपितु इससे मैं इसकी कल्पना करता हूँ, ऐसा ही व्यवहार होता है। नैयायिकों से हम प्रश्न करते हैं कि आप अर्थापत्ति प्रमाण का अन्वयी अनुमान में अंतर्भाव करना चाहते हैं या व्यतिरेकी अनुमान में? तो कहेंगे अन्वयी में। अन्वयी अनुमान में अंतर्भाव बताना ठीक नहीं, क्योंकि जो दिन में बिना भोजन किए पुष्ट रहता है वह रात्रि भोजनवान होता है, अर्थात रात्रि में जीमता है। ये जीमता शब्द मैंने पहले कभी हिंदी में सुना नहीं है। रात में जीमता है, ऐसे सहचार दर्शन से हीन होने के कारण, ये सहचार दर्शन आपको हुआ ही नहीं है कभी। सहचार दर्शन जैसे धूम वन्नी का सहचार दिखता है आपको महानस में, धूम वन्नी का सहचार आपको दिखता है अन्य यज्ञशाला में, तब आप पर्वत में उसकी व्याप्ति घटाते हो। साथ में अगर दो चीज़ नहीं मिली तो सहचार दर्शन के अभाव में आप अनुमान नहीं कर सकते, तभी आपको कार्य कारण ही करना होगा। एक बार गुरुजी ने ये प्रश्न उठाया था जब हम विभूति में गए थे, तभी कि हाँ, कि इसका कोई दूसरा दृष्टांत दो, कि ये अग्नि, ये वन्नी धूम ही चलता है अनुमान का। तो किसी और ने एक दृष्टांत दिया था कि जहाँ जहाँ हरियाली होती है वहाँ बारिश होती है, ऐसे। तो हमने प्रश्न उठाया था कि वहाँ आपने सहचार कहाँ देखा? सहचार नहीं है वो।
हाँ, तो वो अनुमान प्रमाण से नहीं होगा, वो अर्थापत्ति हो जाएगी। तो गुरुजी ने कहा हाँ ये अच्छा है। मतलब आपको हमेशा इन चीज़ों में सतर्क ही रहना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे प्रमाण से विचार करते हो तो क्या प्रमाण का उपयोग हुआ है ऐसे, क्योंकि सहचार दर्शनात् हेतु इसमें यही है, व्याप्ति आपको मिलनी चाहिए। ऐसे सहचार दर्शन से हीन होने के कारण अन्वयी लिंग का तो संभव नहीं। प्रत्युत जो पीन होता है वह भोजनवान जिमता है, भोजनवान होता है। इस प्रकार भोजन और पीनत्व में व्याप्ति दिखती है कि जो भोजन खाता है वो पुष्ट होता है, इतना पता है, और जो भोजन नहीं खाता है वो दुर्बल होता है, ये भी आपको पता है। रात्रि भोजन तो वहाँ अन्वय व्यतिरेक की ऐसी व्याप्ति मिलेगी, लेकिन वहाँ रात्रि भोजन बीच में नहीं आएगा। फिर दिन का भोजन रात का भोजन ये नहीं है, वहाँ रात्रि भोजन और पीनत्व में व्याप्ति नहीं है, भोजन और पीनत्व में व्याप्ति है। पीनत्व भोजन का अनुमानक है, और दिवा अभोजन में दिन में भोजन न करना रात्रि भोजन का कल्पक है। यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि दिवा अभोजन और रात्रि भोजन इसमें भी व्याप्ति नहीं है। देखो, पीनत्व भोजन का अनुमानक है कि अगर मोटा है तो ये भोजन करता होगा, ठीक है, और दिवा अभोजन दिन में भोजन नहीं करने से वो रात्रि भोजन करता है, ये कल्पना अगर आप करते हो तो बोले इसमें व्याप्ति कहाँ है कि जो दिन में नहीं खाते वो रात में खाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई कोई ऐसे भी हो सकते हैं दिन में खाते हैं और रात को भी खाते हैं, और कोई ऐसे भी हो सकते हैं दिन में नहीं खाते लेकिन रात को भी नहीं खाते। तो यत्र यत्र दिवा अभोजनत्वम तत्र तत्र रात्रि भोजनत्वम, ये व्याप्ति नहीं है। तस्मात् अन्वयी अनुमान में अर्थापत्ति का अंतर्भाव नहीं कर सकते। तो कहता है ठीक है, अच्छा, तो जो जो रात्रि भोजन अभाववान होता है वह दिन में बिना भोजन किए पीनत्व अभाववान पुष्ट नहीं होता है। ऐसी जैसे घट, ऐसी व्यतिरेक व्याप्ति का स्वीकार कर व्यतिरेक के अनुमान में अर्थापत्ति का अंतर्भाव कहें तो वह भी संभव नहीं, क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान अनुमिति में कारण ही नहीं बन सकता, ये पहले कह चुके हैं। वेदांती का कहना है कि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान वो अनुमान नहीं है। क्यों? साध्या भाव और साधना भाव के व्याप्ति ज्ञान का उपयोग साधन से साध्य की अनुमिति होने में नहीं हो सकता, यह भी हम पहले बता चुके हैं। साध्याभाव से साधना भाव, ये जो व्याप्ति है उसको आप साधन से साध्य की अनुमिति होने में नहीं ले सकते, कि साधन से साध्य का अनुमान करना। साध्याभाव मतलब वन्य अभाव से धूम अभाव, ये व्याप्ति ज्ञान अगर हो गया तो इससे आप ये नहीं सिद्ध कर सकते कि इसलिए धूम वन्य का व्याप्य है। साधन से साध्य की अनुमिति होने में नहीं हो सकता। तस्मात् व्यतिरेकी अनुमान में भी अर्थापत्ति प्रमाण का अंतर्भाव नहीं हो सकता, इसलिए अर्थापत्ति को अनुमान से भिन्न एवं स्वतंत्र प्रमाण मानना चाहिए। अनुभवी इस बात का पोषक है। अर्थापत्ति प्रमाण से जो रात्रि भोजन का ज्ञान होता है वह यदि अनुमान से होता तो मैं रात्रि भोजन का अनुमान करता हूँ, ऐसा अनुव्यवसाय हुआ होता। प्रत्युत दिन में बिना भोजन किए पुष्ट दिखने वाले पुरुष के पीनत्व से उसके रात्रि भोजनत्व की कल्पना करता हूँ। इस प्रकार अर्थापत्ति प्रमाणजन्य ज्ञान का ही अनुभव होता है। मतलब अनुभव हमको क्या होता है कि हाँ ये ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना ये हो नहीं सकता। वैसे अगर कोई कहेगा कि हाँ, तो देखो अन्वयी व्याप्ति तो हम मानते हैं कि वहाँ धूम है तो वन्य होगा, वो तो हम मान लेते हैं। लेकिन ये जो है कि अगर वो दिन में नहीं खा रहा और मोटा भी है तो ज़रूर रात को भोजन करता होगा,
ये व्याप्ति आपको कहाँ है ही नहीं, ये व्याप्ति। ये बहुत सुंदर विषय है वैसे। इस प्रकार अर्थापत्ति प्रमाणजन्य ज्ञान का ही अनुभव होता है, और वैसा अनुव्यवसाय भी होता है। अनुव्यवसाय मतलब जैसे ज्ञान होने के बाद कि मुझे ऐसा ज्ञान हुआ है, ये निश्चय होता है, ये अनुव्यवसाय है। जैसे आपको घट का ज्ञान हुआ, ये व्यवसाय ज्ञान है। घट, अयम घटः, घटम अहम पश्यामि, और घट ज्ञानवान अहम, मया घटो ज्ञातः, मुझे घट का ज्ञान हो गया। तो इसलिए जब अनुव्यवसाय हो गया तो फिर आपको अगर कोई पूछता है कि आपको घट का ज्ञान हुआ, तो आपको कभी संशय या विपर्य होता है कि नहीं, मुझे पता नहीं मुझे घट का ज्ञान हुआ कि नहीं, तो हुआ ही है। तो जैसा आपको अनुव्यवसाय हुआ है, इस प्रकार यहाँ अनुव्यवसाय ये है कि हाँ, मैंने इसका निश्चय किया कि ये ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि बिना रात्रि भोजन के इसका पीनत्व हो नहीं सकता, इसके बिना यह अनुपपन्न है, ये है यह ज्ञान। इसलिए अतः अनुभव के अनुसार अर्थापत्ति संज्ञक पृथक प्रमाण की कल्पना करनी ही चाहिए, ये वेदांती का कहना है। इसके बिना यह अनुपपन्न है। यह ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान ही है या उससे पृथक है? अभी और थोड़ी चर्चा। दिन में बिना भोजन किए किसी व्यक्ति का पुष्ट होना रात्रि भोजन के अभाव में असंभव है। इस प्रकार जो अनुपपत्ति का ज्ञान होता है वह व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान ही है, ऐसा यदि आप कहें तो वह योग्य नहीं है होता। ये तो समझ में आ गया कि क्या चल रहा है, ठीक है। क्योंकि यह मानने पर तो हमारे सिद्धांत को स्वीकार किया सा होगा। मतलब आपने अर्थापत्ति स्वीकार कर ली। अगर आप कहते हो कि हम इसको व्यतिरेक व्याप्ति से बताएंगे, क्यों? क्योंकि अर्थापत्ति का अनुमान में अंतर्भाव ऐसा नहीं है। इसलिए द्वितीय पक्ष व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से पृथक ज्ञान स्वीकार करें तो उसका निरूपण करना आपको अशक्य है। व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से पृथक, इस कारण द्वितीय पक्ष का भी स्वीकार आप नहीं कर सकते। इस आशय से नैयायिक आक्षेप करता है और ग्रंथकार उसका संक्षेप से समाधान करते हैं। यहाँ ये हिंदी में थोड़ा वह व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान ही है, ऐसा यदि आप कहें, अगर हम कहें, तो नैयायिक कहता है कि वो योग्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह मानने पर तो हमारे सिद्धांत को, मतलब न्याय के सिद्धांत को, क्या है वो कि अर्थापत्ति का अनुमान में अंतर्भाव स्वीकार कर लिया। इसलिए द्वितीय पक्ष व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से पृथक ज्ञान स्वीकार करे तो उसका निरूपण करना आपको अशक्य है, आपको वेदांती को। इस कारण द्वितीय पक्ष का भी स्वीकार आप नहीं कर सकते। ये इस आशय से नैयायिक आक्षेप करता है। जब हम कहते हैं तो नैयायिक उस पर आक्षेप करता है कि क्यों व्यतिरेक व्याप्ति को आप नहीं ले सकते। ये यहाँ कहना, इधर थोड़ा इन्होंने साथ में दे दिया है दोनों। मतलब पूर्व पक्ष क्या है, सिद्धांत क्या है। इसके बिना यह अनुपपन्न है। यह ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान ही है या उससे पृथक। दिन में बिना भोजन किए किसी व्यक्ति का पुष्ट होना रात्रि भोजन के अभाव में असंभव है। इस प्रकार जो अनुपपत्ति का ज्ञान होता है वह व्यतिरेक व्याप्ति ही है, ऐसा यदि आप कहें। मतलब ऐसा कौन कहेगा? न्याय वाला कहेगा कि ये व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान ही है, ठीक है। ऐसा यदि आप न्याय कहें तो वह योग्य नहीं होगा, क्योंकि यह मानने पर तो हमारे सिद्धांत को स्वीकार किया सा होगा। अब हमारा सिद्धांत अर्थापत्ति का अनुमान में अंतर्भाव, यह मानने पर तो हमारे सिद्धांत को स्वीकार, मतलब हमारे न्याय के सिद्धांत को। इसलिए द्वितीय पक्ष व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से पृथक ज्ञान को स्वीकार करे,
क्योंकि हमको न्याय का सिद्धांत मान्य नहीं है, तो फिर और क्या उसमें विकल्प है कि द्वितीय पक्ष स्वीकार करे कि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से ये पृथक है, तो उसका निरूपण आपको करना होगा, लेकिन वो आपको अशक्य है। इस कारण द्वितीय पक्ष का भी स्वीकार आप नहीं कर सकते, आप मतलब सिद्धांती। समझ में आया ये क्या चल रहा है? हाँ, तो इस आशय से नैयायिक आक्षेप करते हैं कि, और ग्रंथकार फिर वेदांती उसका समाधान देते हैं कि देखो, ननु अर्थापत्ति स्थले इदम अनेन विना अनुपपन्नम इति ज्ञानम करणम इति उक्तम। अर्थापत्ति जहाँ होती है तो कैसा ज्ञान होता है? इदम अनेन विना अनुपपन्नम, दिवा अभुञ्जानस्य रात्रि भोजनेन विना पीनत्वम अनुपपन्नम, ये आया था, ठीक है। तो अनेन विना मतलब रात्रि भोजनेन विना, इदम मतलब दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम अनुपपन्नम। तो दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम रात्रि भोजनेन विना अनुपपन्नम, तो इसमें रात्रि भोजन हो गया उपपाद्य और दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्व हो गया उपपादक, ठीक है। रात्रि भोजन जो है, मैंने क्या कहा, रात्रि भोजन जो है वो, हाँ, रात्रि भोजन उपपादक है। इदम अनेन विना अनुपपन्नम इति, अनेन विना, अनेन मतलब रात्रि भोजनेन विना, रात्रि भोजन के बिना ये दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम अनुपपन्नम, ठीक है। तो मतलब रात्रि भोजन जो है वो कारण है और मोटापन जो है, हाँ, वो मोटापन जो है वो कार्य है, उपपाद्य है। इति ज्ञानम करणम इति उक्तम, तत्र किम इदम तेन विना अनुपपन्नत्वम, ये इदम तेन बिना अनुपपन्नम, ये अनुपपन्नत्व क्या है वो पूछ रहे हैं। तो उत्तर देते हैं, संक्षेप में ही है, तद अभाव व्यापक अभाव प्रतियोगित्वम इति ब्रूमः। तद अभाव व्यापक अभाव प्रतियोगित्वम, तद से तत्पद से रात्रि भोजन ले लो। रात्रि भोजन के अभाव का जो व्यापक है, रात्रि का भोजन रात्रि भोजन, तद अभाव मतलब तस्य अभाव तद अभाव, तस्य व्यापक रात्रि भोजना भाव व्यापक, रात्रि भोजन का जो अभाव है उसका व्यापक क्या है? अभाव, किसका? पीनत्व का। तो तद अभाव व्यापक अभाव मतलब रात्रि भोजन अभाव व्यापक पीनत्व अभाव। वो पीनत्व का अभाव जो है, मतलब इसको अगर व्याप्ति की भाषा में आप कहो तो कैसे होगा? यत्र यत्र रात्रि भोजन अभाव तत्र तत्र पीनत्व अभाव। जहाँ जहाँ रात्रि भोजन, यही वो कहना चाहते हैं अनुमान वाले न्यायिक कि जहाँ जहाँ रात्रि भोजन का अभाव है वहाँ वहाँ पीनत्व का अभाव होगा। तो उसका प्रतियोगी हो गया पीनत्व, लेकिन कौन सा पीनत्व? दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम इति ब्रूमः। तो ये अनुपपन्नत्वम जो है वो कहाँ रहेगा? पीनत्व में रहेगा। अनुपपन्नत्व जो है वो प्रतियोगी में रहेगा, और प्रतियोगी किसका? व्यापक अभाव का प्रतियोगी, और व्यापक अभाव है पीनत्वाभाव। तो पीनत्वाभाव का प्रतियोगी हो गया पीनत्व, तो वो अनुपपन्न होगा। वैसे इति ब्रूमः। अभी इसको थोड़ा समझाते हैं। यहाँ शंका करते हैं, अर्थापत्ति के स्थल में यह इसके बिना अनुपपन्न है, यह ज्ञान करण है, ऐसा आपने बताया। यह इसके बिना अनुपपन्न है,
मतलब इस उपपाद्य के बिना यह उपपादक नहीं हो सकता। वैसे नहीं, इस उपपादक के बिना यह उपपाद्य नहीं हो सकता। अगर ये उपपादक नहीं है तो इसका उपपादक भी, मतलब अगर ये रात्रि भोजन नहीं कर रहा है जो कि कारण है तो उसके बिना कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो अगर उपपादक नहीं है तो ये उपपाद्य भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पूछते हैं कि इसके बिना यह इसके बिना अनुपपन्न है, यह ज्ञान कारण है ऐसा आपने बताया, किंतु उसके बिना अनुपपन्न होना ये क्या है? तो उसका उत्तर देते हैं, हम कहते हैं उस अभाव का व्यापक बना जो अभाव, उसका प्रतियोगित्व ये है अनुपपन्नत्व। मतलब यहाँ ये समझ में आया कि किसी चीज़ के अभाव में कोई और चीज़ हो नहीं सकती, इसलिए वो चीज़ होनी चाहिए। ऐसे इसका विवरण करते हैं। किसी वाक्य के प्रसिद्ध अर्थ की अनुपपत्ति हुए बिना उसके भिन्न अर्थ की कल्पना नहीं की जाती, इसलिए अर्थापत्ति ज्ञान को अर्थापत्ति में आप कारण बताते हैं। परंतु उस अनुपपत्ति का स्वरूप नैयायिक के द्वारा पूछे जाने पर धर्मराजा अध्वरीन्द्र कहते हैं, अपने अभाव का व्यापक जो अभाव, उसका प्रतियोगित्व ही अनुपपत्ति है। वो कैसे? जैसे जहाँ भोजन का अभाव रहता है वहाँ पीनत्व का भी अभाव रहता है, क्योंकि भोजन नहीं और पुष्टत्व हो यह संभव नहीं है। इसलिए पीनत्व अभाव भोजन अभाव का व्यापक है और भोजनाभाव पीनत्व का व्याप्त है। इसी प्रकार जहाँ रात्रि भोजन का अभाव हो वहाँ दिन में भोजन न करने वाले पुरुष के पीनत्व का भी अभाव रहता है। तो मतलब समझो बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब दिन में भोजन नहीं करते, ठीक है, और एक व्यक्ति है वो भी दिन में भोजन नहीं करता, बाकी सब दुबले हो गए। समझो सबने श्रावण मास किया पूरा, एक दिन भी नहीं खाया, सब मतलब केवल फलाहार करते थे, तो दिवा अभुंजान है सब। लेकिन देवदत्त श्रावण के बाद भी पीनत्व रहा उसका। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर वो ये आया, देखो, दिन में न जिमने वाले पुरुष का पीनत्व अभाव रात्रि भोजन का व्यापक है। मतलब जहाँ रात्रि भोजन का अभाव हो वहाँ दिन में भोजन न करने वाले पुरुष के पीनत्व का भी अभाव रहना चाहिए। तो दिन में न जिमने वाले पुरुष का पीनत्व अभाव रात्रि भोजन का व्यापक है। ऐसे व्यापक अभाव का प्रतियोगित्व पीनत्व में होना ही अनुपपन्नत्व है। यही उपपाद्य ज्ञान है। देवदत्त में ऐसा पीनत्व अभाव नहीं है, किंतु पीनत्व के अभाव का अभाव है, अर्थात पीनत्व है, पुष्ट है। इस कारण उसमें रात्रि भोजन का अभाव होना शक्य नहीं है, इसलिए वहाँ रात्रि भोजन का अभाव नहीं है। इसलिए पीनत्व रात्रि भोजन का उपपाद्य है और रात्रि भोजन अभाव का व्यापक जो पीनत्व अभाव उसका प्रतियोगी पीनत्व है, इसी ज्ञान को अनुपपत्ति ज्ञान कहते हैं। रात्रि भोजन के अभाव उसका व्यापक जो पीनत्व अभाव है उसका प्रतियोगी हो गया पीनत्व, ये हो गई अनुपपत्ति ज्ञान। तो ऊपर जो वाक्य दिया है ना मूल में, तद अभाव व्यापक अभाव प्रतियोगित्व, उसमें तद पद से क्या लोगे? रात्रि भोजन। तो तद अभाव मतलब रात्रि भोजन अभाव। रात्रि भोजन अभाव का जो व्यापक है, रात्रि भोजन व्याप्य हो गया और उसका जो व्यापक है वो हो गया पीनत्व अभाव, और पीनत्व अभाव का प्रतियोगी हो गया पीनत्व। हाँ,
ये अनुपपन्नत्व है, मतलब मोटापन हो नहीं सकता अगर वो रात में भोजन नहीं करता होता तो। और इसी के बल पर रात्रि भोजन की कल्पना होती है, इसको अनुपपत्ति ज्ञान कहते हैं। इसलिए आपका उपर्युक्त प्रश्न अयोग्य है, क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति रूप अनुपपन्नत्व को न मानकर ही हमें दूसरी उपपत्ति का निरूपण करते बनता है। व्यतिरेक व्याप्ति जो है वो अनुपपन्नत्व को नहीं मानती, मतलब वो अनुपपन्नत्व को सिद्ध नहीं करेगी, इसलिए हमें दूसरी उपपत्ति का निरूपण करते बनता है, मतलब इसलिए हमने ये माना है। तो मतलब जो उपपाद्य ज्ञान है, जो कि कारण बनता है इस ज्ञान में, उसके द्वारा दूसरा ज्ञान फल रूप होता है। तो फल रूप ये होता है कि वो रात्रि भोजन करता होगा, और करण ज्ञान जो है उपपाद्य ज्ञान की, क्योंकि ये मोटा है ऐसे। अभी इसमें अंतिम एक बता देते हैं, देखो। एवं अर्थापत्तेर मानांतरत्व सिद्धौ व्यतिरेकी नानुमानांतरम। इस प्रकार एवं अर्थापत्ति है मानांतरत्व सिद्धौ, अर्थापत्ति को मानांतर मतलब जो पहले बताए गए प्रमाण है उससे इसको एक अलग प्रमाण आपको मानना पड़ेगा ये सिद्धि होने पर। और व्यतिरेकी अनुमानांतर में, व्यतिरेकी न अनुमानांतरम, व्यतिरेकी अनुमान के अंतर्गत ये नहीं है, लेकिन ये एक अलग प्रमाण है, ये सिद्ध हो गया। मतलब संक्षेप में ही यहाँ बता दिया। अभी व्यतिरेकी व्याप्ति क्या कहाँ होती है, तो ये इसका तर्क संग्रह में यही दृष्टांत आता है। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते, वो अनुमान नीचे दिया है 2 नंबर टिप्पणी में, देखो। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा जलम इत्यादौ गंधवत्वम इतर भेदम विना अनुपपन्नम इत्यादि ज्ञानस्य करणत्वात् अतएव अनुव्यवसायः पृथिव्याम इतर भेदम कल्पयामि इति। पृथ्वी बाकी सबसे भिन्न है। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते, इतरेभ्यो भिद्यते मतलब बाकी जितने पृथ्वी से इतर क्या क्या होगा, नहीं ऐसे एक मत करो। पृथ्वी देखो, न्याय वालों ने, इन्होंने पदार्थ कितने माने हैं, सप्त पदार्थ, सप्त पदार्थ। और द्रव्य कितने माने हैं, उसमें से 9 द्रव्य। 9 द्रव्य में से पृथ्वी कहाँ आती है, द्रव्य में आती है कि पदार्थ में आती है? पृथ्वी द्रव्य है, पृथ्वी पदार्थ नहीं है। पृथ्वी द्रव्य है, 9 द्रव्य है ना, उसमें पंच महाभूत आ गए और दिक् तत्व, मन, हाँ मन और आत्मा, ये 9, आत्मा को भी वो द्रव्य मानते हैं। तो ये 9 द्रव्य, उसमें से पृथ्वी छोड़ दो, कितने पदार्थ रह गए? नहीं पदार्थ नहीं, द्रव्य पदार्थ 8 द्रव्य रह गए और बाकी पदार्थ हो गए 6, ठीक है। 6 और 8 14, उसमें से एक अभाव पदार्थ है ना, अभाव एक पदार्थ है। हाँ, तो उसको अभाव को समझो, हटा दो तो 13 हो गए, 14 को बदले 13।
पृथ्वी इतरेभ्यो मतलब पृथ्वी से इतर है ये 13, उससे इतरेभ्यः भिद्यते मतलब उनसे भिन्न है। पृथ्वी ये 13 से भिन्न है। ठीक है, अभी इसकी व्याप्ति आपको कहाँ मिलेगी? क्योंकि ये तो आपका, हाँ तो साध्य है, पक्ष साध्य है ना आपका, कि पृथ्वी तो पक्ष है, पक्ष में ही अगर आपको साध्य मिल रहा है तो वो तो आपका संदिग्ध है, तो आपको व्यतिरेक की व्याप्ति बतानी पड़ेगी। और वो हेतु है गंधवत्वात्, तो गंध आपको पृथ्वी को छोड़ के कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि गंध ही पृथ्वी का ही लक्षण है। तो इसलिए व्यतिरेक की व्याप्ति देते हैं यन्नैवं तन्नैवं यथा जलम, जैसे जल जो है वो पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते है कि नहीं है। जो दृष्टांत देते हैं ना, हाँ जो दृष्टांत देते हैं उसका क्या होना चाहिए? वहाँ हेतु भी होना चाहिए और वहाँ साध्य भी होना चाहिए। दृष्टांत ऐसा हो जहाँ हेतु भी मिले और अगर व्याप्ति अगर अन्वयी हो तो ठीक है। अब यहाँ व्यतिरेक की व्याप्ति है जलम, तो वहाँ आपको हेतु नहीं मिलेगा गंधवत्व, ठीक है, क्योंकि जल में गंध नहीं है, तो हेतु का अभाव है। और इतरेभ्यो भिद्यते, इतरेभ्य भिद्यते जलम है कि नहीं है? इतर का अर्थ इतरेभ्य भिद्यते मतलब इतर से भिन्न है कि नहीं। इतर में कितनी चीज आ गई? 13। हाँ, तो इतरेभ्य भिद्यते है। हाँ, इतरेभ्य में जल है, तो जल इतरेभ्य भिद्यते नवा। अच्छा मैं बताता हूँ, देखो भिद्यते का अर्थ है उससे भिन्न है कि नहीं। हाँ नहीं है, हाँ उसी में है, उससे भिन्न नहीं है, ठीक है ना। तो दृष्टांत जो है उसमें न हेतु है न साध्य है, इसलिए वो व्यतिरेकी है। अगर वो आ गया तो व्यतिरेक होगा नहीं, क्योंकि आपको कहीं उसका अन्वय मिल गया। तो मतलब ये व्यतिरेकी व्याप्ति सिद्ध हो गई, ठीक है। अभी यहाँ कहते हैं कि पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते इत्यादौ गंधवत्वम इतर भेदम विना अनुपपन्नम। यहाँ जो गंधवत्व है वो इतर भेदम विना अनुपपन्नम, इतर मतलब अन्य, वो जो 13 है उनसे भिन्न हुए बिना वहाँ गंध होना संभव नहीं है। तो ये अनुपपन्नम आ गया ना, कि इसके बिना वो अनुपपन्न है, ये अर्थापत्ति है, ये हम कहते हैं। इत्यादि ज्ञानस्य करण, ये ज्ञान का करण हो गया आपका। इसलिए यहाँ अनुमन्यम ही नहीं होगा, अतएव अनुव्यवसाय है। अनुव्यवसाय ज्ञान इसका क्या होगा? पृथिव्याम इतर भेदम कल्पयामी इति, पृथ्वी से जो इतर भेद है उसकी मैं कल्पना करता हूँ, मतलब उसका मैं निश्चय करता हूँ अर्थापत्ति से, इस प्रकार, ठीक है। अभी इसका अर्थ देख लो। इस रीति से अर्थापत्ति पृथक प्रमाण है, यह सिद्ध होने पर दूसरा व्यतिरेकी अनुमान मानने की आवश्यकता नहीं रहती। पृथ्वी अन्य पदार्थों से भिन्न है। आदि स्थलों में पृथ्वी का गंधवत्व इतर भेद के बिना अनुपपन्न है। पृथ्वी अन्य पदार्थों से भिन्न है, इन ऐसे स्थलों में पृथ्वी का गंधवत्व इतर भेद, इतर से भिन्न होने के बिना अनुपपन्न है। वह पृथ्वी से भिन्न पदार्थों में ही हो सकता है। वह मतलब क्या? पृथ्वी नहीं, गंधवत्व नहीं, इतर भेद पृथ्वी से भिन्न पदार्थ में ही हो सकता है, पृथ्वी में नहीं आया है ना। इतर भेद पृथ्वी से अन्य पदार्थ में ही होगा, पृथ्वी में नहीं होगा। यही ज्ञान कारण है। इसी कारण में
इसी कारण मैं पृथ्वी में इतर भेद की कल्पना करता हूँ, ऐसे ही अनुव्यवसाय होता है। इसके कारण ऐसा अनुव्यवसाय होता है। इसका पहले विवरण देख लेते हैं, फिर समय होगा तो बाकी देख लेंगे। अनेन इदम कल्पयामी, इस अनुव्यवसाय से अर्थापत्ति पृथक प्रमाण सिद्ध होता है। ऐसा स्वीकार करने पर अन्वय रूप एक ही अनुमान मानने योग्य रहता है। अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण मानने पर व्यतिरेकी नामक अनुमान का दूसरा प्रकार मानने का प्रयोजन ही नहीं रहता। अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण मानने पर व्यतिरेकी नामक अनुमान का दूसरा प्रकार मानने का प्रयोजक नहीं रहता, क्योंकि अगर अर्थापत्ति आपने स्वतंत्र माना तो व्यतिरेक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्वयी लिंग से ही अनुमित्यात्मक ज्ञान हो जाता है। किंतु नैयायिक जिसे व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं और उससे ज्ञान होने वाले को अनुमिति ज्ञान समझते हैं, वो वस्तुतः अनुमिति ज्ञान न होकर अर्थापत्ति ही है, और उस ज्ञान में कारण भी अर्थापत्ति ही है। शंका, पृथ्वी जलादि अन्य पदार्थों से भिन्न है क्योंकि उसमें गंध है, व्यतिरेक से जल के तुल्य। इस उदाहरण में जिस पर से उसे अर्थापत्ति कहा जा सके, ऐसा कौन सा अनुपपत्ति का ज्ञान है, उसका उत्तर देते हैं। पृथ्वी का गंधवत्व ही उसका उपपादक है। अन्य इतर पदार्थों से भिन्न हुए बिना पृथ्वी में गंधवत्व का होना अनुपपन्न है। मतलब जो चीज बाकी सबसे भिन्न नहीं होगी उसमें गंधवत्व नहीं होगा। यह अनुपपत्ति ज्ञान ही वहाँ कारण है, क्योंकि इतर भेद के अभाव का व्यापक जो गंध अभाव उसका प्रतियोगी गंध है। क्योंकि जल में इतर भेद नहीं होता तो वहाँ गंध भी नहीं रहती। जल में अगर इतर भेद नहीं होता तो वहाँ गंध भी नहीं रहती। चूंकि जल में इतर भेद है इसलिए वहाँ गंध नहीं है। जल में इतर भेद नहीं होता तो वहाँ गंध भी नहीं रहता। तो के बदले इसलिए ऐसे समझो। हाँ, ये तो जो है क्योंकि जल बाकी सब में है इसलिए वहाँ गंध नहीं है। बाकी मतलब पृथ्वी को छोड़ के बाकी में। इसलिए इतर भेद ज्ञान जो है वो अर्थापत्ति ही है। व्यतिरेकी अनुमान के अन्य समस्त उदाहरण अर्थापत्ति प्रमाण के ही है। तस्मात् यह पृथक प्रमाण ये सिद्ध हुआ। अभी वो ऊपर जो 2 नंबर टिप्पणी है ना, उसका थोड़ा वो व्याख्यान है, वो देख लो। अत्र पृथिव्याम या इतर भेद प्रमा सा अर्थापत्तिरेव न अनुमिति। वो पृथ्वी की जो इतर भेद प्रमा है उसको हम अर्थापत्ति कहते हैं। क्यों? यदि सा अनुमिति ही स्यात् अनुमिनोमि इति अनुव्यवसाय स्यात्। अनुव्यवसायस्यैव ज्ञान साक्षित्वात्। अनुव्यवसाय जो है वो ज्ञान का साक्षी है। किंतु न तथा अनुव्यवसाय अत्र अर्थापत्तित्व साधक एव अनुव्यवसाय। मतलब यहाँ तो केवल यही कहा है कि ये अर्थापत्तित्व साधक ही है, ऐसा अनुव्यवसाय अनुमान का साधक अनुव्यवसाय नहीं है। इस प्रकार अर्थापत्ति एक अलग प्रमाण है इति सिद्धम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।